जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें सबसे पहले यूपी पीसीएस एग्जाम को लेके जो अफवाहें हैं उस पर अपडेट लेंगे। आरओ एग्जाम को लेके बहुत सारी अफवाहें हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा ECCE एजुकेटर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, ऐसी अफवाहें फैल रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। मुख्य सेविका कोर्ट केस को लेके बड़ी अपडेट आ रही है कॉस्टली अपडेट होने के बाद, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की न्यू वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी? आईटीआई 2016 से को लेके भी कुछ अपडेट्स। इसके अलावा यूपी लेखपाल भर्ती में कुछ बदलाव हुए हैं, जो भर्ती अभी अक्टूबर में आने वाली थी, क्या अक्टूबर में आएगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस एग्जाम को लेके। तो देखिए, अभी तक इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बच्चे परेशान हैं और आयोग ने अभी कुछ भी अपडेट नहीं किया है। हालांकि ये तो तय है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, पर एग्जाम की क्या नई डेट होगी, क्या ऑफिशियली अभी इसको पोस्टपोन का नोटिस, कुछ भी अभी अपडेट नहीं किया है। इसकी वजह से बच्चे असमंजस में है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या उसी तय डेट पर होगा। ठीक है, आयोग को जल्द से जल्द इस पर नोटिस जारी करके क्लियर कट कर देना चाहिए कि क्या एग्जाम को लेके जो भी कंफ्यूजन बच्चों के बीच में है वो कंप्लीटली हट जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये मान के चलिए एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, पोस्टपोन तो बिल्कुल तय है। अब ये एग्जाम अगर दिसंबर में होता है तो नहीं पता, लेकिन अभी देखिए कोई फिक्स डेट नहीं है जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है। बहुत सुन रहे होंगे, कोई कह रहा है दिसंबर में, कोई कह रहा है मार्च में। तो देखिए ऐसा कुछ हो, अभी कोई ऐसी ऑफिशियली अपडेट नहीं है। बस इतना तय है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन होने वाला है, जिसकी नोटिस आपको आने वाले 4 से 5 दिन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आरओ एग्जाम को लेकर जो अफवाहें फैली हुई है कि ये एग्जामिनेशन चला जाएगा आपका मार्च के पास, तो बिल्कुल नहीं। ये एग्जामिनेशन अपने तय समय पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आरओ का एग्जामिनेशन कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। ये जो आपका डेट लगा हुआ है ना 22 से 23 अक्टूबर, इसी में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। जो चेंज होना था वो ऑलरेडी आपको ऑफिशियली नोटिस देके बता दिया गया था कि ये अब एक ही पेपर होगा, 2 पेपर की बजाय, और 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। ये चीज पहले ही आपको बता दी गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीसीएस एग्जामिनेशन है इसमें आपकी सीटें बड़ी है, और उम्मीद है ज्वाइनिंग तक आप मान के चलिएगा कि लगभग आपकी 800 प्लस सीटें इसमें हो जाएंगी, 800 प्लस। और आरओ में भी आपकी सीटें बड़ी है, और ये सीटें लगभग 500 प्लस तक चली गई जाएंगी। ठीक है, तो दोनों में सीटें बड़ी हैं, तो एक अच्छी खासी सीट आपको पीसीएस में भी देखने को मिलने वाली है। हालांकि यूपी पीसीएस को ऑफिशियली एक सीरियस आयोग है, उसे एक ऑफिशियली नोटिस जारी कर देना चाहिए था, पर उम्मीद यही है कि आने वाले 4 से 5 दिन में आपको ये ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगी पोस्टपोन की। इसके बाद ECCE एजुकेटर एग्जाम के पोस्टपोन की लेके खबर इस समय वायरल हो रखी है। तो देखिए, ECCE एजुकेटर का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिले है, लेकिन हाँ एग्जाम डिले हुआ है लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ है। ऑफिशियल नोटिस ऑलरेडी इसकी जारी की गई थी, उसमें क्लियर कट बताया गया था कि आपका ये पोस्ट की भर्ती आएगी, तो बिल्कुल तय है वो आने वाली है। आने वाले कुछ समय में आपको ये देखने को मिलेगी, ये भर्ती रद्द बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये जो रद्द की न्यूज चल रही थी ये टोटली फेक है। ठीक है, तो ये रद्द नहीं किया गया है। आपकी ये भर्ती जल्दी अक्टूबर में स्टार्ट की जाएगी, 2nd वीक 3rd वीक जब भी स्टार्ट की जाए, और उसके बाद जल्दी आपको मेरिट बेसिस पे इसकी कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। आप लोग को जाके पहले इसमें लॉगिन और रजिस्टर अपना आईडी बना लेना है, ताकि ये भर्ती आए तो आप इजिली इसे अप्लाई कर सके। तो किसी भी तरह की चिंता में मत पड़िए। ECCE एजुकेटर की जो भर्ती है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से कैंसिल नहीं हुई है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली मुख्य सेविका कोर्ट केस की अपडेट है। देखिए मुख्य सेविका कोर्ट केस की कॉज लिस्ट आ गई है। आपको पता है 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई थी, और मतलब एकदम लग भी रहा था कि देखिए 4 अक्टूबर को सुनवाई थी, और सुनवाई में टाइमिंग भी आपका दी गया था कि 12 बजे आपकी सुनवाई कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन उस दिन लगा एकदम से मजाक, कोई सीरियसनेस ही नहीं दिखी कोर्ट में। ठीक है, जज की तरफ से सीरियसनेस नहीं दिखी कोर्ट में। इतनी मोटी फाइल देख के उसको फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी, और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो आपको दे दी गई, अब उसकी कॉज लिस्ट अपडेट कर दी गई है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई थी, उसकी कॉज लिस्ट आ गई है। अब आपका कोर्ट चेंज हो गया है। ठीक है, पहले कोर्ट नंबर 5 में केस था, जहां पे जो जज थे वो आपका जान ही रहे कैसे सुनते थे,
कभी फ्रेश केस में 1 सुनेंगे, कभी सीधे 5 पे चले जाएंगे, मतलब तय करके आते थे कि हमको पहले यही सुनना है, कोई सीरियल वाइज वहां पर नहीं चलता था। पर अब आपका जो नया कोर्ट है वो कोर्ट नंबर 7 है, ठीक है। कोर्ट नंबर 7 में आपका अब केस लगा हुआ है। ये अलग बात है कि 16 अक्टूबर को इसमें चांसेस बड़े कम है कि आपकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि जो आपका नंबर है कॉज लिस्ट में वो आपका 379 पर है। 379 में फ्रेश केस में है, लेकिन 369वें केस में है, ठीक है। टोटल कोर्ट नंबर 7 में जो फ्रेश केस इस समय लगे हुए हैं, सॉरी टोटल लगे हुए हैं 379, टोटल केसेस लगे हुए हैं आपके फ्रेश केस 379, और आपका जो नंबर है वो आपका है मेरे ख्याल से 150 के पास है। आपका जो केस नंबर है वो 150 के पास है, तो मतलब बहुत ही पीछे लगा हुआ है, ठीक। लेकिन अभी देखिए इसमें कुछ चीजें अप डाउन होंगी, कुछ चीजें केसेस ट्रांसफर भी होंगे, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है कि आपकी उस दिन सुनवाई हो। ये अलग बात है कि वहां जो आपके वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कोशिश जरूर करेंगे कि इसको टेकअप कर लिया जाए, तो ठीक है। अगर टेकअप कर लिया जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगली डेट इसकी मान के चलिए, क्योंकि ये काफी पीछे आपका लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका ये मान के चलिए कि इसमें ही इसी कोर्ट में यूपीएससी की एक और भर्ती का सुनवाई होना है, एएसओ का, इसी कोर्ट में है वो एएसओ का, ठीक है। जो आपका क्वालिफिकेशन को लेकर इशू था एएसओ वाला, वो भी इसी है, लेकिन हालांकि उसकी सुनवाई हो जाएगी, वो स्टार्टिंग में है, मेरे ख्याल से 15-16वें नंबर पे वो केस है, तो उसकी सुनवाई हो जाएगी। आपकी अगर टेकअप हो जाती है, पिकअप कर लेते हैं अगर इसको ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके अलावा चांसेस बहुत कम है कि आपका सुनवाई हो पाए, ठीक है। इवनिंग तक हो सकता है नंबर आ जाए अगर केस की सुनवाई तेजी से चलेगी, लेकिन ये अच्छा है कि कोर्ट फाइनली चेंज हो गया है और इस कोर्ट में आपका सीरियल वाइज भी चलता है। इस कोर्ट में एक अच्छी चीज ये भी है कि आपका केस को अगर इंपॉर्टेंट है या वकील कहता है तो उसको ऊपर भी ले आके सुना जा सकता है, तो एक पॉजिटिव चीज आपके इस कोर्ट में है। तो आई होप सो अभी तक जो मुख्य सेविका की जितने भी कोर्ट नंबर्स मिले हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब रहे हैं। कहीं इससे पहले वाला जो था उसमें आपकी डेटी जो थी वो फ्रेश लिस्ट में नहीं आ रही थी, उसके बाद चेंज हुआ तो आपका हियरिंग आते आते हर बार कभी जब भी हियरिंग का नंबर आता था तो रोक दिए थे, उससे पहले जज साबुत जाते थे। अब इस कोर्ट में उम्मीद तो यही है कि इस कोर्ट में ही आपका हला बलाओ, तो कि ये मुख्य सेविका केस, मतलब मैं इसको कवर कर रहा हूं जब से, मतलब एकदम से लगता है कि यार बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, एकदम से लटका के रख दिया गया है कोर्ट में इस भर्ती को, ठीक है। आई होप सो काफी कुछ अच्छा हो। अब देखते हैं वहां पर पता चलेगा कि जो लोग वहां अवेलेबल होते हैं वो इसको पिकअप कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ठीक है। वो तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ही इसको ऊपर लाने की, और जज साहब इसको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ठीक है। इसमें जो जज है वो शायद नीरज तिवारी है, नीरज तिवारी शायद इसमें बैठते हैं, ठीक है। इस वाले कोर्ट में नीरज तिवारी बैठते हैं शायद, ठीक है। तो अब आपकी सुनवाई यही जज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी यूपीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके है, ठीक है। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की नई वैकेंसी की न्यूज़पेपर में छप चुकी है, ठीक है। लगभग आप मान के चलिए जो नई भर्ती है, कहा जा रहा है कि आईटीआई की नई भर्ती लगभग 5220 पदों के आसपास आने वाली है, ठीक है। प्रशिक्षक की भर्ती आने वाली है, क्योंकि देखिए अभी आईटीआई में जो भर्तियां हैं वो लटकी ही हुई है। 2015 की भर्ती लटकी हुई है, 2016 की भर्ती लटकी हुई है, और अभी 2021 की भर्ती का डीवी कंडक्ट कराया गया है। तो ये सारी भर्तियां लटकी हुई हैं, और ये क्लियर होने के बाद ये भर्ती आईटीआई की आपको देखने को मिलने वाली है, और ये मान के चलिए ये आपकी पेट 2024 से देखने को मिलेगी। तो आईटीआई के बच्चे जो आईटीआई की प्रिपरेशन करते हैं वो पेट 2024 का एग्जाम सीरियस होके दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे एग्जाम देना भी है और अच्छे मार्क्स दिलाने हैं, ताकि ये जो भर्ती आने वाली है प्रशिक्षक की वो भर्ती आपके काम आ सके, ठीक है। आप इसमें फॉर्म भर सके। तो पेट 2024 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2016 के बच्चों से मेरा यही कहना है, भाई आप लोग अभी तक एक डेट नहीं फिक्स कर पाए। मैंने आपको एक ग्रुप बना के दे दिया है, उस ग्रुप में किसी को भी ब्लॉक नहीं किया गया है, ना किसी के चैट ब्लॉक किए जाएंगे, ठीक है। ना किसी के चैट ब्लॉक किए जाएंगे, ना कुछ किया जाएगा। आप वहां पे अपनी हर एक पॉइंट को रख सकते हैं,
लेकिन मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग एक डेट पे फिक्स होइए, एक इस पर्टिकुलर डेट पे आपको लखनऊ जाना है, ये फिक्स कीजिए वहां पर उस ग्रुप में, ठीक है। हर कोई पूछ रहा है तो कोई एक फिक्स कीजिए आप लोग डेट, और उस डेट पे लखनऊ पहुंचिए, क्योंकि जितना आप लोग डिले करेंगे उतनी आपकी भर्ती डिले होती जाएगी, ठीक है। देखिए पुरानी भर्तियां बहुत स्लो हो जाती हैं, अगर एक बार पीछे चली गई ना तो फिर आयोग भी उसको थोड़ा धीरे धीरे ही कराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भर्ती में तेजी देखने को आपको मिले तो आपको एक कार्य करना है, उस ग्रुप में एक डेट अपना फिक्स कर लीजिए, ठीक। उस फिक्स डेट पर आप लोग आयोग पहुंचिए यूनाइट होके और अपनी बात रखिए, ताकि आपका जो भी इंटरव्यू हो अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक में कंप्लीट करा दिया जाए और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग कंडक्ट करा दी जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2016-15 वालों के लिए कि आप लोग थोड़ा यूनाइट होके देखिए अपना, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती को लेके। तो इस भर्ती में भी बड़ा बदलाव होगा कि नहीं होगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ये भर्ती अभी सुनने में आ रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, तो अब ये भर्ती अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नहीं आने वाली है, क्योंकि विकलांग को लेके एक इशू हुआ था पिछली भर्ती में, विकलांग कोटा को लेके एक इशू चल रहा था, उस इशू को वो किया गया है, अपना जजमेंट आया है, सब कुछ चेंज किया गया है, फिर से हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास हर एक मंडल में भेजा गया, हर एक मंडल में भेजा गया है कि आप लोग फिर से अध्याचन वापस यूपी ट्रिपल को भेजिए, इन कोटा को ऐड करके, मतलब विकलांग कोटा को ऐड करके फिर सीटें वापस से यूपी ट्रिपल में भेजिए। तो यूपी ट्रिपल फिर से आपकी जो नई नोटिफिकेशन, नई अध्याचन पाएगा, उस अध्याचन के हिसाब से आपका जो नोटिफिकेशन अभी आने वाला था अक्टूबर फर्स्ट वीक में, वो तब लाएंगे, ठीक है, उस बदलाव के बाद लाएंगे, ठीक है। हालांकि लास्ट डेट उन्होंने दी है सबको 10/10 तक सबको सबमिट करना है यूपी ट्रिपल को लेखपाल के बारे में। देखिए भर्ती नो डाउट है कि ये प्राथमिकता में लेखपाल की भर्ती है, लेकिन देखिए अभी अक्टूबर में भी मुझे लग रहा है कम ही चांसेस है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नवंबर में मान के चलिए कि ये भर्ती नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लोअर पीसीएस की भर्ती की फिलहाल उम्मीद अभी मत करिए, बिना धरना के लोअर पीसीएस की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ये क्लियर कट बात है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।